जय श्री राम। आज बात हम कर रहे हैं ट्यूबरक्लोसिस या टीबी की, जिसे हिंदी में बोलते हैं तपेदिक या अक्षय रोग। शुरुआती 1900 के दशक में जो टीबी था वो एक महामारी का रूप ले चुका था, और उसी समय 1920 में 1920 में एक बीसीजी वैक्सीन का निर्माण किया गया था, जिसे बैसिलस कालमाटी ग्विरिन के नाम से जाना जाता है, बीसीजी। ये जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन पूरी तरह से इस बात का निपटारा नहीं करती कि पूरी तरह से आप टीबी से बच जाएंगे। हालांकि बहुत सारी इन्फेक्टेड केस को कम करने में इसका योगदान बहुत है। इतना बड़ा ज़्यादा डेवलपमेंट होने के बाद भी टीबी की 100 सालों में अभी तक एक नई वैक्सीन नहीं बन पाई है। ये हमारी बड़ी असफलता है। टीबी मेनली हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करती है, क्योंकि टीबी जो होती है वो एक बैक्टीरिया होती है, और वो बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एक एरोबिक बैक्टीरिया है, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रहने वाला बैक्टीरिया है। इसीलिए वो लंग्स में जाता है, क्योंकि लंग्स में हमारी एयर जाती है, इसलिए वो लंग्स को इफेक्ट करता है ज़्यादातर। तो कोज क्या हो जाएगा? कोज है इसका, जो बैक्टीरिया है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो कि एक एरोबिक बैक्टीरिया है। एरोबिक बैक्टीरिया, जैसे ही ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में मेनली हमारे लंग्स में इन्फेक्ट करता है, तो लंग्स में जाकर के ट्यूबरकल बनाता है, यानी कि छोटी छोटी गांठें। इस तरह से, जैसे ये हमारा लंग है, फेफड़ा। इसमें इस तरह से छोटी छोटी ट्यूबरकुल यानी कि गांठें सी बननी शुरू हो जाएगी, जहाँ पे ये बैक्टीरिया अपना एक जहर यानी कि टॉक्सिन रिलीज करता है, जिसका नाम है ट्यूबरकुलिन। इस ट्यूबरकुलिन टॉक्सिन की वजह से ही टीबी के जितने भी सिम्टम्स हैं वो आपको आते हैं, जिसमें सिम्टम्स में क्या होंगे? सिम्टम्स में आते हैं आपका फीवर। सबसे पहले आपको कंटिन्यूस या रूटीनली आपको फीवर आता रहेगा। साथ साथ में आपको खांसी होगी। खांसी के साथ साथ आपका जो स्पुटम होता है, जो बलगम होता है, जो थूक होता है, उसमें ब्लड आना शुरू हो जाता है। वेट लॉस होता है, और चेस्ट होता है पेन में, यानी कि चेस्ट पेन शुरू हो जाता है। यह उसके सिम्टम होंगे। जो ये ट्यूबर क्लोसिस है यानी कि टीबी है, जैसे ही टीबी हो जाती है तो टीबी कोई इनिशियल स्टेज में रोकना थोड़ा सा आसान हो जाता है। ऐसा नहीं है, पुराने समय में ये माना जाता था कि टीबी एक अनक्यूरेबल डिसीज़ है, यानी कि इसका उपचार नहीं है। लेकिन टीबी का उपचार है, अगर अर्ली स्टेज में अगर इसका पता लगाया जाए तो इसका उपचार हो सकता है। साथ ही साथ इसकी जो वैक्सीन है, अगर छोटे बच्चों में, छोटे बच्चे 90% वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो खतरा होता है टीबी को, एक 6 देशों में होता है: भारत, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, इंडोनेशिया और बांग्लादेश। सबसे ज़्यादा जो एक्टिव केस है, और अफ्रीका, यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिव केस है। और इन 6 देशों में से या 7 देशों में से भी सबसे ज़्यादा जो केस मिलते हैं वो भारत में मिलते हैं। टीबी ज़्यादातर उन्हीं जगह में होती है जहाँ पे पुअर सैनिटेशन और पुअर वेंटिलेशन, जहाँ पे घनी आबादी होती है और हवा पास होने के लिए जगह नहीं होती। जैसे बड़े बड़े महानगर जो होते हैं, सिटीज़ होती है, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, उनके आसपास में रहने वाले झुग्गियों में जो लोग हैं, वहाँ पे पानी भरता है। जहाँ पानी भरता है, गंदगी ज़्यादा रहती है, वहाँ पे ये बैक्टीरिया रहता है। और ज़्यादा सैनिटेशन या साफ़ सफाई ना होने की वजह से ये बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रोथ करता है, और वहाँ पे ग्रोथ करने के बाद उन्हीं को इन्फेक्ट करता है। इसके लिए जो ड्रग्स होती है वो एंटीबायोटिक होती है। बहुत सारी एंटीबायोटिक इसके अगेंस्ट काम करती है, लेकिन इस बैक्टीरिया की कुछ सेल वॉल की ऐसी स्ट्रक्चर है कि ये किसी भी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट डेवलप कर सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये मान लो कोई टीबी का बैक्टीरिया है, और ये ऊपर इसके चारों तरफ एक कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल होती है। जब आपका टीबी का ट्रीटमेंट शुरू होता है तो डॉक्टर्स आपको कुछ बताते हैं कि इतने घंटे बाद दूसरी डोज लेनी है, और उसके इतने घंटे बाद रोज़ाना इस तरह का ट्रीटमेंट होगा।
लेकिन इस बैक्टीरिया की खास बात यह है कि अगर आपने बिल्कुल टाइम पे दवाई नहीं ली तो ये जो सेल वॉल होती है, बाहर की सेल वॉल इस टीबी की, ये उस दवाई के अगेंस्ट अगर उसे पर्टिकुलर टाइम पे उस दवाई को ना लिया गया तो ये उसका फ़ायदा उठाता है, और फ़ायदा उठाने के बाद अपनी सेल वॉल को ऐसा कर लेता है कि अब इस बैक्टीरिया के ऊपर उस दवाई का असर नहीं होगा। तो इसीलिए ज़्यादातर जो केसेस होते हैं इस बैक्टीरिया में या टीबी में, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, मुख्य कारण जो समस्या का मुख्य कारण है वो इसकी सेल वॉल है, क्योंकि ये एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंट कर लेता है, एंटीबायोटिक के लिए अपने आप को रजिस्ट कर लेता है, जिससे एंटीबायोटिक का इसके ऊपर असर नहीं होता। साथ ही साथ जो इसका टेस्ट होता है उसमें चेस्ट एक्सरे होता है, चेस्ट का एक्सरे करा लो, या फिर माइक्रोस्कोपिक जो एग्जामिनेशन होता है स्पुटम का यानी कि बलगम का एग्जामिनेशन होता है। साथ ही आपके ब्लड के अंदर एंटीबायोटिक या जो एंटीबॉडी प्रिपेयर हो रही है इसके अगेंस्ट उनका टेस्ट होता है, या आपके ब्लड के प्लाज्मा के अंदर इसके अंदर से निकलने वाला जो टॉक्सिन जो जहर होता है यानी कि ट्यूबरकुलिन, उसको डायग्नोज करके पता लगता है कि टीबी है या नहीं है। टीबी एक महामारी का रूप थी, इसीलिए टीबी को वर्ल्ड टीबी डे के रूप में मनाया जाता है 24 मार्च को। बीसीजी इसकी एक वैक्सीन है जो 100 साल पहले बनाई गई थी, अभी तक दूसरी कोई इफ़ेक्टिव वैक्सीन नहीं आई है। हालांकि ये बीसीजी काम करती है, लेकिन पूरी तरह से ये इस बात को प्रूव नहीं करती कि इसे लेने के बाद आपको टीबी नहीं होगा। क्यूरेबल डिसीज़ है, क्यूरेबल डिसीज़ में आपको एक अच्छा रेस्ट, अच्छी डाइट के साथ ड्रग्स यानी कि मेडिकेशन होता है। मेडिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जितने टाइम बाद, जितने घंटे बाद आपको मेडिसिन लेने के लिए कहा गई है वो उतने घंटे के बाद ही ले ली जाए, अदरवाइज़ ये रेजिस्टेंट डेवलप कर लेगा, उस दवाई का असर उसके बाद नहीं होने वाला है। या साथ ही साथ अगर एक पर्टिकुलर जगह पे टीबी है तो उसे सर्जरी से भी निकाला जा सकता है। टीबी मुख्यतः या मेनली चेस्ट यानी कि लंग्स में होती है, लेकिन कई जगह टीबी और भी पाई जाती है, जैसे बोन्स में, हड्डियों में, और दिमाग यानी कि ब्रेन की टीबी भी मिलती है। इसका जो ये जो टीबी है, इसको ख़त्म करने के लिए अभी तक कोई इस तरह की वैक्सीन अभी तक नहीं बनी कि जो पूरी तरह से ये संतुष्टि करती हो, सेटिस्फाई करती हो कि ये वैक्सीन लेने के बाद आपको टीबी नहीं होगी। तो टीबी के बारे में कुछ बातें ध्यान रखिए, और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और अपना ध्यान रखिए, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।